जब इसने खांसी की, अब इसको वॉमिटिंग आएगी, ब्लीडिंग आएगी या कोई भी सिक्रीशन वगैरह आ सकता है। तो मैंने क्या करना है, इस बंदे को रिकवरी पोजीशन में लटा देना है। रिकवरी पोजीशन बनाने का क्या तरीका है, तमाम बंदे उल्टे हाथ को रखेंगे, अपने सीधे वाले शोल्डर के ऊपर सीधा हाथ यूं करेंगे, तमाम बंदे हाथ दिखाएंगे। सारों ने यूं किया है। ये वाला एंगल आपने पेशेंट का बना देना है उसी टाइम, ताकि दोबारा वॉमिटिंग से उसका दोबारा एयर में ब्लॉक ना हो जाए, उल्टी ना दोबारा फांस जाए, ठीक है ना। ये वाला हाथ रखा इस साइड के ऊपर, ये वाली टांग फोल्ड की, इस साइड के ऊपर रखी, यहाँ से पकड़ा और अपनी तरफ करवट दे दिया। ये स्पोर्टिंग हैंड इसके सर के नीचे कर दिया, बंदे की टांग को यहाँ से पकड़ा, आगे की तरफ रखा और यूं पकड़ के बैठ गए, क्यों पकड़ के बैठ गए कि बंदा वापस भी करवट ले सकता है। तो हमने इस टांग को अगर यहाँ से पकड़ लिया तो वो दोबारा पेशेंट वापस नहीं जाएगा। ये टांग पीछे सीधी करेगा तो वापस जाएगा ना। जब टांग को आपने यूं पकड़ के दबा के बैठ गए हो तो दोबारा पेशेंट वापस नहीं जाएगा। समझ आ गई बात। अब हमारे रेस्क्यूअर आएंगे आपके पास और वो स्पाइन बोर्ड लेके आएंगे। स्पाइन बोर्ड लेके आओ जी। स्पाइन बोर्ड आके ये पीछे की तरफ रखेंगे, शाबाश, रखो स्पाइन बोर्ड। स्पाइन बोर्ड रख दिया उन्होंने, ठीक है। आप साइड के ऊपर आ जाओ, ठीक है। पेशेंट की पहले टांग को सीधा किया, बैठ जाओ ना नीचे, बैठ जाओ, हाँ ठंडा तो नहीं दे रहे, दोनों घुटने नीचे रखो, आराम से बैठ, ठीक है। अब मैंने टांग को क्या किया, उठा के वापस रखा है और इसको वापस टर्न किया है और ये ऐसा ऐसा नीचे स्पाइन बोर्ड को नीचे करते जाएगा, ये नीचे करता जाएगा और ये पेशेंट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। पेशेंट ऊपर आ गया तो पहले सबसे पहले बाजू उसके सीधे करनी है, यूं क्रॉस में सीधे किए। आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, इन पॉइंटों से। ये जो कपड़ों की सिलाइयाँ यहाँ पे होती हैं ना, ये बड़ी मजबूत होती हैं, ठीक है ना। यूं इसको यूं साइडों से पकड़ लो और ज़रा सा नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब कमांड देनी होती है हमेशा हेड साइड वाले बंदे को। वो कमांड क्या देता है, मूव द पेशेंट अप, 1 2 3 अब जब कहते हैं ना तो पेशेंट को खींच के इसके ऊपर करना है। देखो जब भी मरीज आपको रोड में मिले ना, उसको उठा के लाते और बाजू से पकड़ के गाड़ी में नहीं फेंको, कि हो सकता है वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए, ठीक है ना। कि स्पाइनल का जो है ना वो पेशेंट हो और वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए। आपने हमेशा इसको स्पाइन बोर्ड पे शिफ्ट करना होता है और उसको स्लिप करना होता है, पेशेंट को उठाना नहीं होता। अब ये कमांड मैं दे रहा हूँ, मूव द पेशेंट अप, 1 2 3 अप, इसको अप करो। मूव द पेशेंट डाउन, 1 2 3 डाउन करना है। तो फिर बेल्ट लाइन से दूसरा बंदा बड़ी पकड़ता है, इसको थोड़ा सा डाउन करो, डाउन। अब लगाओ साइडों पे कुशंस लगाओ, ठीक है, कुशन लगा लो बराबर। इसको बेल्टिंग वगैरह करके अब इसको पेशेंट को आपने उठा लेना है। अब आप इसको उठाएंगे, कौन सी टांग ऊपर रखेंगे, ठीक है, ठीक है। एक टांग ऊपर रखो ना, हाँ एक टांग आप नीचे रखो, नीचे लगा दो बिल्कुल साथ करीब होकर पकड़ो, ठीक है। 2 बंदे भी उठा सकते हैं, 4 बंदे भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह उठा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उठाना है आपने। 1 2 3 अप जब करना है उठा के टांग के ऊपर रखना है। चलो 1 2 3 अप उठाओ, पहले टांग पे रखो, आंखों में आंखें डालो, ठीक है। 1 2 3 अप, आप बोलो इसी तरह डाउन करो, डाउन, फिर डाउन, 1 डाउन। अब 4 बंदे किस तरह मिलकर उठाएंगे, 4 बंदे किस तरह मिलकर उठाएंगे, वही पोजीशन बना के रखो। आप आ जाओ भाई सामने आ, 4 बंदे भी मिलकर उठा सकते हैं। पेशेंट भारी भी तो हो सकता है ना, पेशेंट भारी भी हो सकता है, ठीक है। चलो जी 1 2 3 ये कार लेके जा रहे हैं, जा रहे हैं। समझ आ गई सारों को। अगर 4 बंदों से भी भारी पेशेंट है भाई, 4 बंदों से भी नहीं उठता, तो फिर ये 4 बंदे जरा सा आगे हो जाए, 2 बंदे यहाँ पे भी बैठ जाए भाई, इसमें भी बंदा उठा सकता है। नीचे रखो, सही हो गया जी। अब अगर आपके पास स्पाइन बोर्ड नहीं है
तो आप उसके बावजूद भी पेशेंट को उठा सकते हो। किस तरह? पेशेंट आप स्पाइन बोर्ड से नीचे लेट जाओ, स्पाइन बोर्ड नीचे करा, एक बार को टिकता दो, इंशाल्लाह फिर 10-15 मिनट में आप क्लोज करने लगे। ये पीछे रख। मेरे पास आएगा कौन? ये लड़का आएगा मेरे पास, ये लड़का क्या नाम है? शुएब, आप इधर आ जाओ। मेरे पास आएगा ये कैप वाला लड़का, आप इधर आ जाओ। मेरे पास आएगा कौन? वो लास्ट वाला लड़का मेरे पास आ जाओ। तीनों लड़के यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ, मेरे लड़के सारे पीछे, ठीक है? तो लाइन में आ जाओ। आप क्या करना है? आपने एक घुटना नीचे लगाना है जमीन के साथ, एक घुटना ऊपर, जिस तरह वो बैठे भी, बैठो सारे जुड़ के बैठ। देखो घुटना इस दरमियान वाले कौन सा रखे है? सही हो गया। आप अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर हाथ के ऊपर रखो, हाथ सीधे करो, एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखो, ठीक है? आप देखो इंसान के जिस्म के नीचे गैप होती है, गैप होती है ना, कहाँ पे? कमर के नीचे गैप है, गर्दन के नीचे गैप है, यहाँ पे गैप है, ठीक है? और ये टखनों वाली साइड के ऊपर नीचे गैप होता है। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो हाथ है ना, ये गर्दन के नीचे से गुजारना है, ठीक है ना? ये हाथ गर्दन के नीचे से गुजारो और यूँ पकड़ लो गर्दन को, नाइस। ये वाले जो दो हाथ है ना, ये कमर के नीचे से गुजारो, बाजू पहले इसके ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, हाँ, ये इसके कमर के नीचे से गुजारो और एक दूसरे के ऊपर से बाजू गुजारने के बाद ना साइड में कर, गुजारने के बाद ना ये बाजू एक दूसरे के ऊपर से साइड में कर, ठीक है? हाँ, गुजर गया, पार हो गया, पार हो गया, आगे तक ले आओ ना, बाजू आगे ले आओ, ये आगे आ गया, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है? अब ये वाले जो बाजू है ना, ये यहाँ से गुजारो इसके नीचे से और फिर सेपरेट कर दो दूसरे के ऊपर साइड। अब ये वाला बाजू इसके नीचे से गुजारो, ठीक है? अब जब मैं कमांड दूंगा 1 2 3 अप की ना, तो आपने मरीज को उठा करना अपनी टांग के ऊपर रख लेना है, जो तीनों की टांग ऊपर हुई है, इसके ऊपर उठा के रखो, 1 2 3 अप, टांग पे रख लो, ठीक है? अब मेरी कमांड सुननी है, 1 2 3, क्या करना है? टर्न, टर्न करो उसको, 1 2 3 टर्न, करवट दे लो यूं, आप खड़े हो जाओ, 1 2 3 अप, सही है? समझ आ गई? आप 3 बंदे हैं, स्पाइन बोर्ड के बगैर भी उठा लिए, स्पाइन बोर्ड के बगैर भी उठा लिया, लेके जा सकते हैं ना बंदे को, उठा के लेके जा सकती है ना? तो अब आपने क्या करना है? चलना किस तरह? ये चले हो किस तरह कि ये वाला जो टांग है, आप चलोगे तो गिर जाओगे, ठीक है ना? सारे बंदों ने अगर लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करना है ना, तो कमांडर राइट साइड वाला होगा, ठीक है? और कदम किस तरह रखने हैं? ये देखो, कदम रखो, ठीक है? चलो आप ये नीचे रखना किस तरह यार? नीचे स्टेप बाय स्टेप ही रखना होता है, इसी तरह रखो, नीचे आराम से नीचे छोड़ो, आराम से स्टेप बाय स्टेप टांग के ऊपर, फिर उसके बाद वापस उसी तरह नीचे टर्न भी करना होता है। अभी आपके लिए फिर मुश्किल बन जाएगा। अब पेशेंट आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है? आप 1 हैंडेड कैरी मेथड देख लेती है, 1 हैंडेड कैरी मेथड। आप 2 लड़के मुझे खड़े चाहिए, आप इधर आओ, इधर साइड पे होगा, आगे आओ, पेशेंट इधर आओ। 1 हैंडेड कैरी मेथड, 1 हैंडेड कैरी मेथड, दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाथ को किस तरह पकड़ना है? हाथ को किस तरह पकड़ना है? देखो, आपने मेरी कलाई पकड़नी है, मैंने आपकी पकड़नी है, यूं, इसी तरह इसकी भी पकड़ लो, पकड़ो ली कलाई टाइट, ठीक है? पेशेंट दरमियान में आ जाओ। अब पेशेंट को किस तरह बैठाना होता है कि इसका हाथ यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो हाथ, ये ना ना यूं, ये यूं, आप भी यहाँ से पकड़ो, ये। अब इसको उठाओ अपने कंधों के ऊपर से यूं और नीचे झुक जाओ, आप नीचे झुको, जरा सी टांग आगे निकाल के यूं झुको, झुको, नीचे झुक जाओ, यहाँ पे लेके आओ, इसके घुटनों के नीचे लेके आओ बाजू, ठीक है? अब ये पेशेंट इसके ऊपर बैठ जाएगा, आपके बाजू के ऊपर। अब आप इसको इजीली लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हो, उसको लेके जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, ठीक है ना? अब अगर पेशेंट भारी है, नीचे रख दो, सीधे नीचे रखो। पेशेंट अगर भारी है, उसको यूं नहीं उठा सकते, ठीक है? यूं नहीं उठा सकते, 2 हैंडेड कैरी मेथड, अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कलाई को पकड़ो, सारे सीधे हाथ की कलाई से उल्टे हाथ की कलाई को पकड़ो, पकड़ो आप ही सारे, ठीक है ना? अब पकड़ने के बाद ये देखो, मैंने क्या किया है? सीधे हाथ की कलाई से उल्टे हाथ को पकड़ लिया, ठीक है? और यहाँ पे जाके इस भाई को यूं पकड़ लिया, ये मुझे यहाँ से पकड़ लेंगे, ये चोकटा बानी है ना, चोकटा बानी है, इस चोकटे के ऊपर बैठाओ, भारी से भारी बंदा बैठा के लेके जा सकते, समझ आ गया बात?
अब यूं आप लोगों ने करना है, तमाम बंदे देखेंगे कि किस तरह कर रहे हैं भाई, पकड़ो जी कलाई को, चौकटा दिखाएं बना के पहले, सही है। अब आप इसको पेशेंट को इसके ऊपर बैठाओ, तस्वीर बनाओ, आहिस्ता से रोक के तस्वीर बनवाओ पहले। समझ आ गई है भाई? इधर भी तस्वीर बनवाएंगे, सही हो गया। बस आप इसको नीचे रखो। अब इसके अलावा एक और आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा नीचे गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, उसको आपने किस तरह उठाना है, नीचे लेट जाओ, लेट जाओ, इस तरफ ज्यादा टर्न हो, ठीक है। अब बंदे को आप अकेले हो, आपने इसको उठाना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको कहते हैं फायरमैन कैरी मेथड। क्या कहती है? फायरमैन कैरी मेथड। मैं बंदे के पास गया हूँ, टांगे मैंने उसकी बंद की हैं, बंद करने के बाद मैंने कलाइयों को पकड़ा, कलाइयों को पकड़ के मैं इसी तरह ही वापस पीछे आया हूँ और इसको मैंने बैठा दिया, खींच के बैठा लिया। बैठाने के बाद मैं क्या करूँगा, क्रास में टांग के यहाँ पे अपना क्रास बनाऊंगा। ये लाभ बनाया मैंने, टांग देख लो किसने रखी है, पाँव किसने रखा है। बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एकदम से खड़ा करूँगा और इसकी टांगों के दरमियान से बाजू को गुजारूंगा, ठीक है ना। ये मैंने इसको इजीली यूँ खड़ा किया, नीचे से गुजारा, यहाँ से इसके बाजू को यूँ पकड़ा और अपनी टांग को जरा सा बेंड किया, इसके ऊपर वजन डाला और इसके ऊपर उठा लिया, इजी। नीचे गिरा हुआ बंदा जो है वो मैंने इसको इजीली उठा लिया, ठीक है जी। ये फायरमैन कैरी मेथड है। और उतारना भी आपने इसी तरह ही है, वापस यही पोजीशन रखी, इस बंदे को इजीली आप आराम से नीचे रख सकते हैं, सही हो गया जी। फायरमैन कैरी मेथड इसको कहलाती है। और इसके अलावा एक और मेथड जो सा है जो आप लेके जा सकते हो एक बंदे को दूसरी जगह के ऊपर, उसको कहते हैं पिकी बैग कैरी। पिकी बैग, जिस तरह बच्चे बैग पहनते हैं ना, उसी तरह ही आपने बैग को पहनना है। किस तरह? किस तरह? जिस तरह आप ये देखोगे कि मैं शोल्डर पॉइंट के ऊपर आके खड़ा हुआ यूं, ठीक है, मैंने बाइक को बोला टांगे अपनी ओपन करो, बैक साइड के ऊपर किया यूं, शोल्डर्स को पकड़ा, क्रॉस बनाया यूं, क्रॉस, ठीक है ना। बनाने के बाद मैंने इस मरीज को अपने ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद मैं इसको यूं पकड़ूंगा जिस तरह बच्चे बैग पहनते हैं ना, यूं शोल्डर से पकड़ के ये बैग पहनने के बाद मैंने इसकी टांगों को यूं पकड़ा, ये टांगों को यूं पकड़ा और बाजुओं को यहाँ से पकड़ लिया, ये मैंने बैग पहन लिया। अब ये बंदा जो है ये बंदा छुड़ा के ये बंदे को आपने, कोई बंदा आपका साथी जख्मी हो गया है, उसको आपने लेके गाड़ी तक पहुंचना है, रोड तक पहुंचना है कच्ची जगह से, तो आप उसको इजीली यूं उठा के जा सकते हो, आप थकोगे नहीं और ये भागेगा भी नहीं, ये स्टेप काबू में है, सही है जी। तो आप इसको इजीली उठा के जा सकते हो।